बिट्टू बोल रही है पिताजी को उत्तरकाशी चलो भले। कुछ साल पहले ताऊ जी एक्सपायर हुए, लेकिन उसने अपने दादाजी को ढंग से नहीं देखा, तो इसीलिए वो पिताजी में अपने दादा देख रही है। और बिट्टू ने पिताजी को इतना इमोशनल कर दे कि बिट्टू कहाँ ले जा रही मेरे पापा को? मेरे पापा को मत ले जा यार, मत ले जाना प्लीज। आगे आगे आगे। ओ भाई साहब ये तो रोने। क्यों नहीं चलाना? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सॉरी कहाँ मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ यार, हिंदी में बोल पा रही भाई, हिंदी में। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात किया है तो भाई साहब मौसम में बड़े बड़े बादल आ रखे हैं, बाकी सूर्य देव तो यहाँ पे आ रखे हैं भाई। यानी कि आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है थोड़ा लेट में हो रही है भाई साहब, माफी चाहते हैं। आज गौशाला की बात करो तो मधुर बिंदु को माँ ने सुबह अंदर बांध दिया था और धूप इतनी भयंकर आ रखी कि उसके अगल बगल देखना पड़ रहा है कहीं सांप न चले जाए अंदर, क्योंकि सांप क्या होता है कि उनको गर्मी लगती है तो वो छांव में चले जाते हैं, तो कई बार गौशाला के अंदर घुस जाते हैं। और ठीक सामने वाली धार की बात करें तो वहाँ लगी है मशीन रोड की कटिंग करने पे, और उसकी आवाज आजकल इतनी भयंकर आ रही है कि क्या बताऊं। सुबह 8 बजे से धर 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 धर, यानी मैं बेड पे सोया हुआ रहता हूँ, मैं सोचता हूँ चाय मिलेगी, लेकिन धर 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 उसी की आवाज सुनाई देती भाई साहब। फिर मैं उठता हूँ, एडिटिंग में पहले कर लेता हूँ, उसके बाद निकल लेता हूँ वीडियो अपलोड करने। इसके धर धर से बढ़िया है कहीं फड़फड़ चले जाऊँ कहीं और होता क्या है कि जितनी दूर से आवाज आती है उतने ही पास सुनाई देती है। और पिछले महीने जो रुपए लगी थी तो देखिए धान की पौध कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। माता श्री तो 1-2 घंटे पहले चलेगी थी खेतों में, अब शाम को आएगी सीधे। और हमारे घर में कुर्सी इंसान के बैठने के काम भी आती है, लेकिन कपड़ों के सुखाने के काम भी आती है। मस्त करके कुर्सी के ऊपर पिताजी की कुर्ता पजामा सुखाए जा रहे हैं। तो चलिए जरा गैलरी की तरफ चलते हैं जहाँ मैंने बाइक खड़ी कर रखी है। तो यहाँ देखिए अपना शेरो हाजी लेटा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली इसका क्या सीन है कि यहाँ थोड़ा छाँव हो गया, अंदर रखूंगा तो ये चिल्लाएगा, और बोरे के ऊपर तो सो ही नहीं रहा हो, सीधे एकदम नीचे फर्श पे सो रहा है। चले जरा अंदर की बात करते हैं। अरे वाह पिताश्री, लगे हो खाना बनाने की तैयारी पे? नहीं, मैं सब्जी काट के दे रहा हूँ खाली। अच्छा, खाना तो अनीता बनाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ये थोड़ा काट नहीं पाती बेचारी। तो पिताश्री क्या कर रहे हैं, जो मार्चे के पत्ते यानी कि चौलाई के पत्ते हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं और उसको काट रहे हैं। जैनिक सब्जी है। जैनिक? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी सब्जी। जैनिक कि ऑर्गेनिक? कहाँ से सीखी इंग्लिश है? खतरनाक कर दिया ना यार। अच्छा, इसमें कहीं शब्द आ जाते हैं ना, फिर तबाही कर दोगे सीधे भाई। क्या बहुत ज्यादा जो है। और गर्मी इतनी हो रही कि पिताजी फिर से कच्चा बनियान में उतर रखे हैं। बनियान में उतरना पड़ेगा। सही बात है नहीं? अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कल जब नीचे जाऊंगा। हाँ नीचे क्या है? हाँ बात तो सही है। और बाकी पिताश्री बोल रहे हैं कि कल सुबह यहाँ से नीचे चले जाएंगे हिमाचल के लिए, तो देखते हैं कल क्या होता है। कोशिश करेंगे इनको रोकने की। बाकी देखो हम अपने काम पे अड़े रहेंगे, कितना सक्सेस हो पाते हैं हम अपने काम पे। हम नहीं चाहते पिताजी इस गर्मी में नीचे जाए, क्योंकि पिताजी के साथ घर में आजकल चहल पहल बनी हुई है, तो हम चाहते हैं 2-4 दिन थोड़ा और बने। तो चले जरा एक बार गौशाला की तरफ भी चल लेता हूँ भाई साहब, कहीं सर्वदेवता तो नहीं घुस गए अंदर, और मधुर बिंदु के हाल चाल भी देख लेते हैं जरा क्या हो रहा है। अरे वाह पगली लेटी है। हाँ भाई हो, ओए क्या कर रहा तू? ठीक है ना? ठीक है ठीक है, सो जा यार, तेरी माँ यहाँ पे मस्त करके लेट रखी हो, तू वहाँ पे खड़ा हो रहा। सो जा। कौन से तू हमें कमा के दे रहा कुछ? चल सो जा, चुपचाप सो जा, बेरोजगार है पर सो जा। अरे अरे मुझे देख के तो ये पगली भी उठ गई। अरे पगली सो जा, अरे पगली तू भी कसम से यार, सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। ओहो, मैंने मधुरी की नींद डिस्टर्ब कर दी, बेचारी उठ गई। तो आज जेपी भाई का परिवार भी जा रहा है उत्तरकाशी, यानी कि गाँव की जो रौनक है वो आधा समाप्त हो जाएगी। जेपी भाई के साथ बहुत मस्ती की, बहुत सारे हमने ऐसे काम किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जो बहुत सक्सेस हुए। बाकी चलो भाई याद तो आएगी उनकी, वापस गाँव की तरफ आने की राह भी देखते रहेंगे। और बाकी हेमंत भाई भी अभी जेपी भाई के घर में जा रखे हैं, तो वो भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। फिर मिलाते हैं आपको हेमंत भाई से। और आज मेरी तैयारी है यहाँ से खमकाल गांव जाने की, क्योंकि वहाँ आज कथा का चौथा दिन है, भगवान कृष्ण का जन्म भी है आज वहाँ। तो थोड़ी देर में जैसे जेपी भाई लोग चले जाएंगे उसके बाद मैं भी चले जाऊंगा यहाँ से खमकाल गाँव। तो यहाँ पिताजी मस्त करके चौलाई के पत्ते काट रहे हैं। ठीक किचन की बात करें तो यहाँ मनीषा लगी है काम पे। हेलो मनीषा, लगी है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और ठीक इस वाले कमरे की बात करें, यहाँ देखो भाई, और भाई साहब ये तो आईपीएस बनने की तैयारी कर रही हैं। हेलो ठीक है, पढ़ाई हो रही? ये हाँ, इसकी अलग ही पढ़ाई चल रही। और यहाँ गंगा भी है। बाबा जय हो माँ गंगा। हमारे घर में गंगा यमुना सरस्वती सब बहती है भाई। ठीक है सही है सही है। बाकी किसी का कमेंट आया था कि हेमंत भाई को आपने बाद में ब्लॉग में नहीं दिखाया, तो हेमंत भाई जल्दी आ गए थे घर और उनको थक लगा हुआ था तो वो सो गए थे। हेमंत भाई अभी जा रहे हैं जेपी भाई के घर में, तो थोड़ी देर में आने वाले। फिर और
बाकी गौशाला की तरफ जो मैं आपको कल बता रहा था कि छप्पर बन रहा है, तो ठीक सामने पे देखिए ये बन गया छप्पर। अब माँ क्या करेगी, जो भी घास होगी इसके नीचे रखेगी और जो पीरुल होगा तो ठीक इसके ऊपर स्टोर किया जाएगा। माँ ने कल ही इसके ऊपर पीरुल स्टोर कर दिया है, अब और स्टोर करेगी इसमें पीरुल। नहीं तो माँ हमेशा घास यहाँ रखती थी, इससे क्या हो रहा था कि मकान की दीवार भी खराब हो रही थी, लेकिन अब माँ जी घास इसके नीचे रखेगी और मधुर बिंदु को अभी अंदर बांध रखा है। फिर शाम को निकालेंगे, फिर पूरी रात यहीं पे रहेंगे। ठीक पिछले 1-2 महीने पहले यहाँ पे टमाटर का पौधा लगाया था, तो इसमें भी छोटे छोटे टमाटर हो गए हैं। तो कुछ दिन में टमाटर पक के तैयार हो जाएंगे। फिर 2-4 दिन तक मार्केट से टमाटर लाने की आफत खत्म। और खेतों में बहुत सारी सब्जियां लगी हुई है, मिर्च हो गई, मार्चा हो गया यानी कि चौलाई, और ठीक यहाँ पर देखिए पत्ता गोभी, ठीक सामने पे देखिए लौकी की बेल हो रखी है, यानी कि एक ही खेत में बहुत प्रकार की सब्जियां लगा रखी है। और बाकी चलिए जी, जेपी भाई और हेमंत भाई भी आ गए भाई साहब। अरे भाई कहाँ गायब हो गए यार सुबह से तुम यार? ऑडियंस बोले कि इतनी गर्मी में भी भाई साहब ने जैकेट पहना है। भाई के अंदर सर्दी भरी हुई है। नहीं क्योंकि देखो गर्मी होती है जवानी में, बुढ़ापे में सर्दी रहे। ओह यहाँ बोले यार, ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी भाई साहब चल पड़े अपनी क्लिनिक फोर्ड गांव में। आज यहीं से उत्तरकाशी भी जा रहे हैं, यानी कि भाई साहब की फैमिली आज उत्तरकाशी जा रही है। और ठीक सामने पे हमारी यूट्यूब फैमिली के एक सब्सक्राइबर की कॉल आ रही है जापान से, तो पिताश्री उनके साथ बात कर रहे हैं, मस्त करके वीडियो कॉल पे लगे हुए हैं। और बाकी दिन की 1:30 बज रही है, बाहर भयंकर धूप लगी हुई है। और अभी गंगा और मनीषा जा रहे हैं धारा पानी के लिए। नल के पानी और धारे के पानी में जमीन आसमान का अंतर है, यानी कि जो धारे का पानी है उसमें मिठास भी होती है। हालांकि जो नल का पानी है वो भी जड़ी बूटियों से आता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जहाँ इस पानी को स्टोर किया जाता है, यानी कि जो बड़ी टंकी बना रखी है पानी की, वहाँ बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं होती है और कई दिन तक वो पानी वहीं पड़ा हुआ रहता है। इस वजह से वो बासी हो जाता है और उसका स्वाद नहीं आता है। और बाकी जो धारे से पानी निकलता है तो वो 24 घंटा बहता रहता है, तो तुरंत वहाँ से ताजा ताजा पानी भरने को मिलता है। तो मनीषा और गंगा तो पानी के लिए चले गए, बाकी खाना बनाने की जिम्मेदारी अनीता के हाथों में है। ठीक किचन की बात किया है तो खुशबू आ रही है अंदर से, वाह वाह वाह। धुआं भी ठीक ठाक कर रखा है, यानी जला तो नहीं दिया कुछ है। तड़का दिखाते जरा आपको। अरे वाह, सही है सही है सही है, क्या खुशबू है, वाह। मिर्च लग गई, ओहो मैं चले जाऊँ? अच्छा नहीं जाना तो ठीक है। जैसे कैमरा बंद होता फिर बोलती ये वाले पार्ट डिलीट कर देना। तो ठीक सामने से देखिए मनीषा और गंगा भी आगे ठंडा ठंडा पानी लेके। अब बात है, क्या बात है, सही है सही है सही है। और बाकी चलिए खाने की तैयारी हो गई। बाकी भाई साहब और पिताश्री बैठ के खाना खाने के लिए और अनिता सबके लिए खाना लगा रही है। मैं भी फटाफट खाना खाता हूँ, क्योंकि मुझे और अमन को आज जाना है खम्बकाल गाँव, क्योंकि आज वहाँ चौथा दिन है कथा का और आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी है, तो ये दिन तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। और आज के खाने में मिक्स दाल और गर्मा गर्म चावल। तो चलिए जी, लगभग दिन की 2:45 बज रहे हो, मैं तैयार हो गया हूँ खमकाल गांव जाने के लिए। लेकिन आज बहुत बड़ी एक थोड़ा गलती हो गई। गलती या मतलब क्या ही बोलूं भाई साहब, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो दरअसल क्या हुआ था कि कल मैंने इन तीनों से वादा किया था कि तुम्हें भी खमकाल ले जाऊंगा कथा सुनाने के लिए। इधर देखो जरा यार, सब नाराज हो गए यार, ये कसम से बिल्कुल मुंह फुला रखे उन्होंने। नाराज हो मेरे से? नाराज हो बेटा तुम तीनों मेरे से। तो दरअसल हुआ क्या था कि मैंने सोचा जेपी भाई लोग आज नहीं जाएंगे उत्तरकाशी, क्योंकि जेपी भाई ने कल कहा था कि हम फिर खमकाल गांव जाएंगे। फिर मैंने सोचा था कि एक जेपी भाई की कार, एक अमन के पापा की कार जाएगी, तो इनको भी लेके जाऊंगा। मैंने इनसे कल रात ही वादा कर दिया था कि पक्का कल तुम्हें भी खमकाल गाँव ले जाऊंगा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि सुबह जैसे ही पता चला जेपी भाई तो परिवार लेके उत्तरकाशी जा रहे हैं, फिर अमन को बोला कि अपने पापा से पूछ, तो उसके पापा बोल रहे हैं कि मैं कहीं जा रहा हूँ आज। फिर गाड़ी है ही नहीं, सिर्फ बाइक है, बाइक पे मैं और अमन जा रहे खमकाल, इसीलिए इनका कैंसिल हो गया। ये बेचारे एकदम तब से इनका मुँह ऐसा हो रखा, उतर गया पूरा मुँह ना। लेकिन क्या करे यार, मेरी भी गलती नहीं है, लेकिन बस एक ही गलती इनसे थोड़ा वादा कर लिया। किसी भी इंसान से वादा तब करना चाहिए जब आपके पास वो सुविधा हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई थोड़ा। और बाकी मौसम की बात करूं तो भाई साहब फिर से एक बार पैक हो गया है। और बाकी जेपी भाई का परिवार और सब लोग जा रहे हैं उत्तरकाशी। तो कुछ दिन पहले आए थे तो रौनक थी, अब जा रहे हैं तो गांव की रौनक खत्म। और बाकी ताई जी भी आ गए यहाँ से उत्तरकाशी जाने के लिए। और ताई कभी अपने जमाने में गाँव में रहती थी, अब शहरों में रह रही है। और अंश बेटा आप भी जा रहे हो उत्तरकाशी, गाँव की याद तो आएगी। चलो कोई नहीं, पहले पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? जब छुट्टी मिलती है तो पापा को बोला चलो बल घर, ठीक है? और बाकी हेमंत भाई भी जा रहे हैं अभी उत्तरकाशी, और उनके पास चले गया शेरू। शेरू को पता चल गया कि भाई जाने वाला अब। और एक बुढ़ी तो ये जा रही है सामने से, एक दूसरी बुढ़ी आ रही है यहाँ से। चल 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 चल। और भाई जी भी चल पड़े। कल बोला था कि खमकाल जाएंगे और आज एकदम है रात रात प्लान कैंसिल। शुक्र करो आपके पास और बड़े भाई के पास सरकार नहीं हुई, तुम तो रात रात सरकार बदल देते। सही बात है सही बात है। मैंने सोचा इनके साथ आज फिर से खमकाल जाऊंगा। रात को बिल्कुल प्लान था कि सुबह जाएंगे। भाई साहब 2-4 घंटे में पूरा तहस नहस प्लान। बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है। एक्चुअली क्या है कि अंश लोगों का स्कूल खुल गया है तो उनके पेपर भी होने वाले हैं। बुआरी खोजेंगे आपके लिए। ठीक है, भाभी जी ने मीठी गोली दे दी है, बुआरी खोजेंगे। मेरे घर में जो भी आ रहे हैं सब्सक्राइबर मिलने आ रहे हैं, तो हर कोई बोल रहा है कि हम बुआरी खोजेंगे, लेकिन खोज भी नहीं जारी हो रही, लेकिन मिल नहीं रही बेचारी कहीं। इन्हों का भी था आज प्लान कि आपकी कार पे खमकाल जाएंगे, लेकिन ये बेचारे भी नाराज हो गए अब।
हाँ, हाल ही में मेरे एक परम मित्र हैं, उन्होंने भी बाहर देश से आजकल थोड़ा मंगनी कर दी है, तो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा परम मित्र कुछ दिन में फिर हमारे घर आने वाला है, फिर उनके साथ बैठ के आपको सुनाएंगे उनकी लव स्टोरी। मुझे पता है, लेकिन उनके मुँह से आपको भी सुनाऊंगा। ठीक है बेटा, आराम से आना, ठीक है। और बिट्टू अपने दादा से मिल रही है यहाँ पर। ए देखो, बिट्टू को पैसे मिल रहे हैं। कितना नोट मिला? मैं आऊंगा बिट्टू बोल रही है पिताजी को उत्तरकाशी चलो भले। चलो ठीक है फिर है। हाँ, ये बहुत मिस करती है यार दादा को। इतने तो इसने अपने दादा के लिए नहीं बोला कभी। दरअसल क्या हुआ कि कुछ साल पहले ताऊ जी एक्सपायर हुए, तो उस टाइम बिट्टू बहुत छोटी थी जब ताऊ जी थे, लेकिन उसने अपने दादाजी को ढंग से नहीं देखा, तो इसीलिए वो पिताजी में अपने दादा देख रही है। बहुत फोर्स कर रही है, आ जाओ। अरे वाह, 100 रुपए मुझे मिल गए, सही है, क्योंकि मैं खमकाल जा रहा हूँ ना, चढ़ाना भी है कुछ। हेलो हेलो, ठीक है तब है, नाराज मत हो। ओ भाई साहब, बिट्टू तो पिताजी का हाथ खींच के ले जा रही है। अरे बिट्टू को अपने दादा की याद आ रही है। अरे राम, चलो ठीक है त्रिमूर्तियों, मिलते हैं पट्टे का। और बिट्टू ने पिताजी को इतना इमोशनल कर दे कि पिताजी को मजबूर कर दिया सड़क पे जाने के लिए, और ले जा रही है पिताजी को। है नहीं तो पिताजी मस्त करके सो रहे थे अंदर। बिट्टू कहाँ ले जा रही मेरे पापा को? उत्तरकाशी। ओ भाई साहब, मेरे पापा को मत ले जा यार, मत ले जाना प्लीज। अरे मेरे पापा को मत ले जा। नहीं, मैं वापस लाऊंगा अभी, मैं वापस लाऊंगा अभी। भाई बिट्टू बहुत जोर जबरदस्ती करने लगे कि चलो चलो आज उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में आ जाना, ठीक। और बाकी भाई भी लोग जाएंगे कार पे, और हेमंत भाई जा रहे हैं स्कूटी पे, क्योंकि हेमंत भाई कल स्कूटी पे ही आए थे। चलो ठीक है भाई, फिर आराम जाओ। चलो बाय बाय, मिलेंगे जल्दी अगस्त में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चलो भाई, फाइनली बिट्टू जाएगी कार पे, और इसके दादा वापस जाएंगे अब नीचे अपने घर। नहीं नहीं दादा अब अपने घर जाएंगे। नहीं बेटा नहीं, आप जाओ, गाड़ी पे बैठो, आप जाओ, छोड़ दो दादा को। नहीं नहीं दादा चलो, नहीं 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 नहीं, चलो जाओ नीचे जाओ पिताजी आप। नहीं नहीं नहीं, जब तू बैठ, चल। नहीं नहीं तू बैठ, तू बैठा जा। भाई साहब बिट्टू नहीं मान रही है, खींच के ले जा रही हाथ। ये लो दादा, ये लो है, तुम बैठो तब तक ना, है? फिर मैं अभी बैठता हूँ। हाँ अभी थोड़ी ये लोग सेटिंग हो जाएंगे तब बैठता हूँ मैं पीछे। है तब मैं पीछे टिक्की में बैठ गया ना। हाँ चौथी में बैठूंगा मैं। अरे हमारी नातिनी है। हाँ मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं ये हूँ अभी इधर ही हूँ मैं बैठा हुआ है। अभी तो जब तक हमारी नाती नहीं गई तब तक थोड़े जा, बंद करो भाई। ठीक, आ गया मैं। हाँ ठीक है, आ गया मैं। ओ भाई साहब, ये तो रोने लगे यहाँ। हैं? रो क्यों रहे तो? दादा ने इसमें अलग ही जादू कर दिया भाई कुछ है। भाई साहब ये तो रोने लग गई भाई, रोने लग गई भाई। ये तो छोड़ ही नहीं रहे पिताजी को। है कल आगे दादा, ठीक है। हाँ ना अभी नहीं। क्यों नहीं चलाना? दादा चले गए अब। तो भाई साहब बोलते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। बड़ी मुश्किल से बिट्टू को पटाया, यानी कि ऐसा बोला कि हेमंत भाई के साथ आ रहे पिताजी, और तब जाके भाई साहब वो माने तो हाथ ही नहीं छोड़ दी कि मेरे साथ बैठो। ओ भाई साहब, पहली बार देखा भाई इतना अट्रैक्शन है। दादा दादा दादा, हमारे भी थे कभी दादा यार। खैर होता है, दादा दादी की माया अलग होती है। चलो ठीक है, आप लोग भी आराम जाओ, ठीक है भाई साहब। है बाकी हेमंत भाई के साथ संजू मित्र भी जा रहा है आज उत्तरकाशी, क्योंकि उसकी तबियत जो खराब हो रही, ठीक नहीं हो रही ढंग से, इसलिए वो उत्तरकाशी जा रहा है। बाकी मैं और अमन जा रहे हैं खमकालने बेटा। बाकी चलिए हम निकल पड़े यहाँ से भागवत कथा सुनने के लिए। और आज भगवान कृष्ण का जन्म है, चौथा दिन है भागवत कथा को, तो आनंद आने वाला है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। फाइनली हम खमकाल गाँव के ऊपर सड़क पे आ गए हैं, और ठीक नीचे देखिए वो है कथा पंडाल, तो वहाँ चल रही है अभी भव्य कथा। चलिए निकलते यहाँ से कथा सुनने के लिए। हाँ भाई अमन, चले कथा सुनने? चलो दादा, चल फिर। तो ठीक सामने में देखिए पंडाल को कितने भव्य तरीके से सजाया गया है, क्योंकि आज भगवान कृष्ण का जन्म होगा। आज भगवान कृष्ण का जन्म है, तो लोग दूर दूर गांव से आज कथा सुनने आ रहे हैं। और ये जितने भी लोग आ रहे हैं सब घोड़पुर गांव से आ रहे हैं। अखिल भाई मिल गए, क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, क्या बात है? बस कर भाई, लोग डेली देख रहे हैं मेरे को। चौथा दिन है, कंटिन्यू आ रहा हूँ। कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो व्यास है वो हमारे छोटे भाई हैं, यानी कि कपिल के छोटे भाई हैं। वो बहुत सारे पूछ रहे थे कि भाई व्यास की शक्ल मिल रही है, तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि छोटा भाई है मेरा। कपिल का छोटा भाई, भाई अपना भी छोटा भाई है, इसीलिए कोशिश करेंगे पूरा डेली आने की। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो भगवान कृष्ण का जन्म है, क्यों दूर दूर गांव से लोग आ रहे हैं आज, क्योंकि हर कोई इस घड़ी का साक्षी बनना चाहता है।
और आज दूर दूर से लोग आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से गांव में प्लान हो रखा है उस हिसाब से तो आज बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। जैसे मैं पंडाल के अंदर वीडियो बना रहा था, लेकिन कुछ कार्यकर्ता दूर से फोन कर रहे हैं कि भाई हमें भी दिखाओ यार, क्योंकि बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो ठीक है भाई साहब, आप भी आ गए, सही है, आप भी आ गए, क्योंकि अगर किसी का दोस्त लगे तो उतरना बहुत मुश्किल है, इसीलिए सबको लपेटे में लेना पड़ेगा। देखिए जी, भगवत पुराण की महिमा देखो, जिसने कभी किसी को पानी नहीं पूछे पानी पिला रहे हैं। आप बहुत धन्यवाद है, भागवत में बहुत शक्ति है भाई। चलिए जी, भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है। चलिए जी, आज चौथे दिन भगवान कृष्ण का भव्य तरीके से स्वागत हुआ, यानी कि आज उनका जन्म था तो सभी लोग एकदम झूम उठे। और आज भगवान कृष्ण का जन्म देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रखे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है आज। तो जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ। बाकी आज की कथा को भी यहीं पे विराम दिया गया है। तो बाकी सभी लोग अभी भोजन कर रहे हैं, तो उसके बाद सभी लोग भोजन करने के बाद अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो बाकी चलिए जी, हमारी बारी आ गई अब खाना खाने की, तो सभी लोग बैठ गए अब। बाकी देखिए जी, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस गाँव में बहुत ज्यादा प्लान हो रखा था, उस गाँव में आज दूर दूर से लोग आ रखे हैं। भागवत में बहुत दम है भाई, उसी बहाने सभी लोग दूर दूर से आ रहे हैं, बहुत रौनक है। हालांकि 4-5 दिन बाद सभी लोग फिर नीचे चले जाएंगे, लेकिन चलो 4-5 दिन की रौनक सही। बाकी चलिए जी, सभी लोगों ने खाना खा लिया और बाकी हम भी निकलते हैं यहाँ से अपने घर के लिए। तो बाकी चलिए जी, बहुत अच्छा रहा आज का दिन। कैसा लगा बेटा? मजा आ गया, बहुत बढ़िया रहा। बस अब ज्यादा लेट रहना यहाँ सही नहीं, क्योंकि बाघ का खतरा है। परसों बाघ मिला था और आज हमने बाइक ला रखी। परसों तक तो हम कम से कम कार पे थे। अब जल्दी निकलते हैं यहाँ से। और बाकी भाई, देवभूमि उत्तराखंड के हर गांव में आपको छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे, क्योंकि गांव में जो लोग रहते हैं इन्हीं की आशीर्वाद से रहते हैं और इन्हीं के सहारे रहते हैं। और बाकी अमन ने बाइक ला दी, तो चले भाई।